गुडविल देख लिया ना। अब क्या देखना है हम लोगों को? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन होता क्या है? नाम से ही लग रहा है फिर से वैल्यू करना, रीवैल्यू करना। अब रीवैल्यूड किसको करोगे आप? हम रिवैल्यू करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। कभी भी जब पार्टनर एडमिट होता है या वो रिटायर करता है या उसकी डेथ होती है, इन तीनों कंडीशन में फर्म के एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएट किया जाता है या रिवैल्यूएट किया जाता है। अब क्या चीजें हो सकती हैं? या तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा या तो घटेगा। अब एक चीज बता रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा था कि कभी भी एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ रहा होगा तो वो हमेशा डेबिट जाएगा, लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ रहा होगा तो वो क्रेडिट जाएगा। तो अगर एसेट्स बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट। बस ये चीज याद रखना है आपको, इसी पे पूरा रिवैल्यूएशन बन जाएगा आपका। कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि एसेट्स जो है मेरा उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो जर्नल एंट्री में वो डेबिट जाएगा। कहीं से लग रहा है कि एसेट्स का वैल्यू घट रहा है तो जर्नल एंट्री में वो क्रेडिट में जाएगा। कहीं से लगा कि लायबिलिटी बढ़ गया तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट में, और कहीं से लगा कि लायबिलिटी मेरा घट गया तो जर्नल एंट्री में डेबिट में। एसेट्स का बढ़ना और एसेट्स का घटना कैसे हो सकता है? अब जैसे हम लोग जानते हैं डेप्रिसिएशन के कारण हमारे फिक्स एसेट्स का एक्सेप्ट लैंड, ठीक है, वैल्यू कम होता है। तो डेप्रिसिएशन हमारे वैल्यू को कम कर रहा है तो एसेट्स कम हो रहा है, तो एसेट्स अगर कम हुआ तो हो जाएगा क्रेडिट में। लैंड का कई बार वैल्यू, और कई बार अक्सर लैंड का वैल्यू बढ़ता है, लैंड का वैल्यू अगर बढ़ गया तो वो जाएगा लैंड का अमाउंट डेबिट में। लेकिन एक चीज जो यहां पर है वो ये कि सर अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। इसमें उसी रूल को फॉलो करते हैं जिस रूल के लिए नॉमिनल अकाउंट में रूल बना हुआ है, यानी डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मतलब जब जब आपको लॉस होगा तो तब तब वो डेबिट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में जाएगा, और जब जब आपको फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। अब इन दोनों के कंसेप्ट से रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री यूं क्लियर हो जाएगा। कैसे? मैंने अब तक जो कहा ना एक बार मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। मैंने सबसे पहले कहा कि अगर आपको प्रॉफिट होगा किसी भी कारण से, और किसी भी कारण से नहीं, सॉरी, एसेट्स के चेंज होने से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होगा वो जाएगा क्रेडिट में। सॉरी, क्रेडिट लिखा डेबिट में, क्या बोल रहा हूं, क्रेडिट में, ठीक है। और अगर किसी भी कारण से लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में। सिंपल। तो सर आपने एसेट्स वाला जो बताया उसका क्या? एक मिनट बता रहा हूं। सपोज करो आपको भाई प्रॉफिट कब कब होगा? दो कंडीशन में, जब एसेट्स का वैल्यू जो है इंक्रीज कर जाए तब, या फिर लायबिलिटीज का वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाए तब। सर कैसे? ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं। पुरानी कॉपी या पुराने बुक्स कभी उठा के देख रहे थे, अचानक उसमें से 500 या 1000 का नोट मिल जाए, उस दिन तो ये लगेगा कि हे प्रभु, इस दुनिया में आपसे ज्यादा दयावान कोई नहीं है। बहुत खुश, और शायद उस दिन आप अपने आप को बहुत ज्यादा धनवान समझते हो। उसी समय कई दोस्तों को फोन चला जाए, बोले भाई आज जम के पार्टी होगी, आज जी भर के खाया पिया जाएगा, है कि नहीं? और वहीं अचानक पता चले कि किसी को 500 रुपया देना भी था,
तो बस यही लगेगा कि हे प्रभु धरती फटे, वो आदमी समाज की 500 रुपया देना ना पड़े। मतलब क्या है, अगर लायबिलिटी बढ़ जा रही है तो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा। लेकिन अचानक पता चल रहा है कि जो लायबिलिटी हमने सोच के रखा था कि हमें पे करना है, कब का कर दिए या नहीं करना है, वो बोल दिया भाई आज के बाद हिसाब किताब क्लियर, तू भाई मैं भाई, कोई लेना देना नहीं। उस दिन तो लगा कि वाह सबसे अच्छा दोस्त वही है। अब उधार नहीं देना है, उधार नहीं देना है तो फायदा हो गया, उधार ज्यादा देना होता तो नुकसान हो जाता। कोई भी एसेट्स बढ़ गया तो फायदा, घट गया तो नुकसान। इसी तरह यहां पे अगर मेरा कोई भी एक एसेट्स बढ़ गया तो वो मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही देगा ना, चाहे वो प्रॉफिट किसी भी तरीके से बढ़े, या तो एग्जिस्टिंग एसेट्स का ही दाम बढ़ जाए, वैल्यू बढ़ जाए, या कोई भी था मेरा पुराना एसेट्स कहीं पड़ा हुआ था वो अचानक मेरे को दिख जाए। जैसे आपको 1000 या 500 का नोट पुराने जेब में मिल जाता है या पुराने कॉपी किताब में मिल जाता है। ठीक है। अब लॉस भी दो कंडीशन में हो सकता है, जस्ट इसका उल्टा। या तो जब आपका एसेट्स का वैल्यू जो हो वो डिक्रीज कर जाए, या फिर जब आपके लायबिलिटी की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज कर जाए। इन्हीं दो कंडीशन में आपको लॉस होगा। और मैंने फिर कहा कि ये अचानक कोई लायबिलिटी दिख गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जो पता नहीं था, बुक में कहीं रिकॉर्ड किया हुआ नहीं था लेकिन था और वो मिल गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आया तो मतलब वो हमारे एसेट्स का वैल्यू बढ़ाया, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आया तो मतलब वो हमारे लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाया। लेकिन एसेट्स का वैल्यू बढ़ना इज प्रॉफिट, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ना इज लॉस। टाइप याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। तो यहां तक अगर मेरी बात क्लियर हो चुकी हो या मैं समझा पा चुका हूं, तो अब थोड़ा जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्नल एंट्री में जब भी आपको लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूं, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात की जाए तो मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा वो तो ऊपर लिखा हुआ है ना, हाँ सॉरी ऊपर तो लिखा हुआ है, यहां रहने देते हैं। ठीक है। तो दो केसेस होंगे। पहला, अगर मैं ये मान के चलूं, व्हेन value of assets increases and value of liabilities decreases, यही दो चीज होगा अगर, यानी एसेट्स इंक्रीज कर रहा है और लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, क्या होगा, फायदा होगा कि नहीं। देखो एसेट्स इंक्रीज किया, लायबिलिटी डिक्रीज किया। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी एसेट्स इंक्रीज करेगा वो डेबिट जाएगा, और जब लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो वो भी कहां जाएगा, डेबिट। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। फायदा है ना, तो जब फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहां, क्रेडिट में, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। क्या पढ़ा इसमें, एग्जांपल देखिए। देखो ये तो हमारा बेस जर्नल एंट्री हो गया, डायरेक्शन वगैरह देखेंगे साथ में। जनरली आपके क्वेश्चन में जो होगा ना वो आपको बैलेंस शीट के फॉर्म में भी दे सकता है, लेकिन इस बार चूंकि एमसीक्यूज है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं बता रहा हूं, दैट वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीजेस या इंक्रीज्ड टू 1 लाख, ठीक है, ब्रैकेट में दे देगा बुक वैल्यू 80,000 एंड वैल्यू ऑफ, या ऐसा लगे कि एंड
creditor is valued by 10% लेस एंड बुक वैल्यू दे दिया सपोज करो आपका 70,000। ये बुक वैल्यू क्या है? दरअसल ये जो बुक वैल्यू है उस बैलेंस शीट के साथ हमको पता चलता है, बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। तो यहां पर दो चीजें, जब भी क्वेश्चन देखना ना तो एक इसको फोकस करना बाई और इसको फोकस करना टू। अच्छा, इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं एक चीज और आपको समझाना चाह रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में उस अमाउंट को मेंशन करते हैं जितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो चेंजिंग वैल्यू है उसे कंसीडर करते हैं, ना कि चेंज होने के बाद का वैल्यू। जैसे इसी एग्जांपल में मैं बात कर रहा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा बुक वैल्यू लैंड का कितना था 80,000, यानी पहले 80,000 था, अब वो बढ़कर 1 लाख हो गया। तो चेंज कितना हो रहा है ये पकड़ना है हमें। सो हमारा वैल्यू जो चेंज हो रहा है 1 लाख था, हो गया, पहले कितना था 80,000 ना, तो 20,000। ऑब्वियस सा बात है कि पहले से बढ़ गया तो मतलब हमारे लिए फायदा है, तो जितने का फायदा हुआ उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। दूसरी तरफ डिवैल्यूएशन जो है यहाँ पे 70,000 से लेस हो रहा है, सॉरी 70,000 का 10%, तो 70,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7,000, यानी यहां लेस कितना किया 7,000। तो इस वैल्यू को कंसीडर करना है, ठीक है। यहां पर एक चीज, अगर ये बाई की जगह 2 होता, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं ना, लेकिन उसमें परसेंटेज में नहीं दिया रहता। समझ में आ रहा बात? 2 का मतलब 2 के आगे जो अमाउंट दिया रहेगा वो दिया रहेगा चेंज्ड वैल्यू। इस इंफॉर्मेशन को कुछ ऐसे भी दे सकता था कि क्रेडिटर इज वैल्यूड लेस वैल्यूड बाय, सॉरी थोड़ा वैल्यू लेस बाय थोड़ा 10%, ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी आएगा कि क्रेडिटर इज वैल्यूड लेस बाय 7,000। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, हमारा यही अमाउंट लेंगे। बाई का मतलब वो अमाउंट दिखाता है जो चेंज हो रहा है, और 2 का मतलब वो अमाउंट दिखाता है जो चेंज होने के बाद का है, ठीक है। तो अमाउंट कौन सा कंसीडर करने की चीज क्लियर हो गया ना। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी फायदा हो रहा है किस चीज में, लैंड में, तो हम यहां लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, और किस में फायदा हो रहा है क्रेडिटर में, तो लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें कितना फायदा हुआ 20,000 का, इसमें 7,000 का, तो कुल मिला के हो गए 27,000, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। दूसरा क्या है कि व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इस बार डिक्रीज करवाएंगे हम, ठीक है, डिक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीजेस। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो नुकसान, तो याद करो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, घटता है तो कहां जाता है, मैंने क्या बताया इसका उल्टा, बढ़ा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटा तो डेबिट और बढ़ा तो क्रेडिट, टू एसेट्स अकाउंट एंड टू लायबिलिटीज अकाउंट, ये इसका जनरल एंट्री। अब एग्जांपल देखते हैं, इस बार लिखता हूं मैं, सपोज करो कि बुक ऑफ अ कंपनी shows following
एसेट्स एंड लायबिलिटीज। किसी कंपनी का बुक जो है कुछ बैलेंस शो कर रहा है, सपोज करो मैंने लिख लिया फर्नीचर, ठीक है, मैंने लिख लिया डेटर और फिर मैंने लिखा बिल्स पेबल, बीपी मीन्स बिल्स पेबल, ठीक है। फर्नीचर सपोज किया मैंने लिखा 1 लाख रुपए का, डेटर लिखा 70,000 का, बिल्स पेपर सपोज करो लिखा मैंने 60,000 का। ये इंफॉर्मेशन दिया है और उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन और देगा जो कि एडजस्टमेंट में दे सकता है। वो कुछ इस तरीके से कि वैल्यू ऑफ furniture is determined at 80,000। दूसरा इंफॉर्मेशन देगा क्रिएट प्रोविजन, क्रिएट 5%, परसेंटेज दे देते हैं यहाँ पे, क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स। और थर्ड बोल दे रहे हैं कि बिल्स पेबल इज इंक्रीज्ड बाय 2,000। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि वैल्यू जो फर्नीचर का अभी कितना डिटरमाइंड है 80,000, तो ये 80,000 अभी वैल्यू है, इतना चेंज नहीं हुआ है। पहले कितना था 1 लाख, अब कितना हो गया 80,000, डिफरेंस कितना, मतलब 20,000 को मेरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, प्रोविजन पे बात करेंगे, पहले ये देखो यहां बोल रहा है इसका वैल्यू 60,000, यहां बोल रहा है कि बिल्स पेबल इज इंक्रीज बाय, मैंने क्या बताया बाय के आगे जो अमाउंट रहेगा मतलब वो चेंजिंग अमाउंट है, वही चेंज हो रहा है। तो इंक्रीज बाय कितना 2,000, 2,000 क्या हो गया इंक्रीज करके, क्लियर। तो अगर 2,000 इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये चेंजिंग वैल्यू है, तो हमें उसे कंसीडर करना है। क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डेटर ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स। हम लोग ये मान के लिए कि डेटर में इसका 5% जो है डेट पैसा हमें मिलने वाला नहीं है। डेटर चूंकि हमारा एसेट्स होता है और अगर उसका 5% पैसा नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा एसेट्स का वैल्यू घटेगा। यहां भी नुकसान, ये 1 लाख से भाई साहब 80,000 हो गए, मतलब यहां भी नुकसान। ये हमारी लायबिलिटी होती है बिल्स पेबल, वो अमाउंट जो हमें पे करना होता है, पहले 60 पे करना था, अब उसमें 2,000 और इंक्लूड हो गया, 60 था 2,000 और इंक्लूड हो गया। तो तीनों कंडीशन में हमें नुकसान हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ जनरल एंट्री क्या करना होगा, सारा एसेट्स को जो जो नुकसान हो रहा है सब डेबिट जाएगा। तो किस किस चीज से नुकसान हुआ हमारा, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले डेबिट जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू क्या क्या घट रहा है हमारा, सबसे पहले घटा फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां डेटर कभी मत लिखना, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड टू, और क्या बढ़ा, बिल्स पेबल हमारा क्या हो गया बढ़ गया ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट देखो फर्नीचर कितना बढ़ा, सॉरी घटा 20,000 घटा, डाउटफुल डेट्स 70,000 का 5%, तो 70,000 का 5% जब आप निकालोगे तो 3,500 आएगा, सो 3,500। उसके बाद बिल्स पेबल कितना है हमारा, तो बिल्स पेबल हमारा 2,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो 2,000 सबको ऐड करोगे तो 25,500, ये रहा जनरल एंट्री। एकदम इजी होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ना जनरल एंट्री से रिवैल्यूएशन में ऑफ, बाय, एट इन्हीं का पंगा रहेगा, ठीक है। वैल्यूड एट, वैल्यूड टू, ठीक है, डेप्रिशिएटेड टू, डेप्रिशिएटेड बाय। डेप्रिशिएटेड टू मतलब डेप्रिशिएट होने के बाद का वैल्यू है, डेप्रिशिएटेड बाय मतलब कि उतने से डेप्रिशिएट हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, तो इसका मतलब ये हो गया कि मशीन का वैल्यू 10,000 से ही डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड टू 10,000,
तो इसका मतलब ये हो गया कि मशीन का वैल्यू घट के 10,000 है, एट प्रेजेंट 10,000 है। पहले देखेंगे कितना था, अगर पहले 20,000 होता या 13,000 होता तो ये मतलब होता कि 13 से 10 घट के हो गया, तो इस कंडीशन में 3,000 का डिफरेंस होता। लेकिन अगर डेप्रिशिएटेड बाई 10,000 आ रहा है तो मतलब डिफरेंस ही 10,000 का आएगा। तो ये बाई, टू और एट का अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत सही है। ठीक है, फिर भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप प्लीज बताना मुझे कमेंट करके, इसमें क्लियर किया जाए। तो यहां तक ये हो गया ना, ये दो एंट्री हमारी क्या हो गई, रिवैल्यूएशन का हमने देख लिया, एसेट्स का बढ़ना घटना, ठीक है, एंड लायबिलिटी का भी बढ़ना घटना। इसके अलावा कई बार हमें क्या करना होता है, कई बार हमेशा करना होता है, जैसे ही रिवैल्यूएशन का हमने काम किया तो रिवैल्यूएशन का एक नेट इफेक्ट देखा जाता है। नेट इफेक्ट कहने का मतलब, देखो अगर मैं एक पल के एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि यहां पर मेरे को ये फायदा वाला अमाउंट है ना, ठीक है, तो मान के चलते हैं मुझे फायदा टोटल 60,000 का हुआ, ये नुकसान वाला है, मान के चलते हैं हमें नुकसान कितना हुआ, 10,000 का हुआ। तो नेट इफेक्ट इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 50,000 प्लस में होगा कि नहीं होगा, मतलब ये प्रॉफिट है। और इसी का अगर मैं वाइस वर्सा कर दूं, इस 60 को मैं 10 कर दूं और इस 10 को मैं 60 कर दूं, तो इस बार क्या होगा, फायदा कम नुकसान ज्यादा। तो इस बार इस कंडीशन में 50,000 का मेरे को लॉस होता कि नहीं होता, क्लियर हुई बात। तो रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट, एसेट बढ़ने का, लायबिलिटी बढ़ने का, एसेट घटने का, लायबिलिटी घटने का, इन सब का नेट इफेक्ट या तो फायदा में होगा या तो नुकसान में होगा। तो दोनों चीज हो सकती हैं। और फर्म का कोई भी फायदा होगा, कोई भी नुकसान होगा, ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइस रेशियो में हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। याद करो मैंने क्या बताया था गुडविल वाले वीडियो में, कि सिर्फ गुडविल का पैसा जो होता है वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके अलावा सारा पैसा किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। और क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो रिवैल्यूएशन हमने देख लिया, वहां भी मैंने बात किया था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा, रिजर्व का प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर प्रॉफिट हुआ होता, एंड व्हेन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसका एंट्री क्या होगा यहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करेगा, और जब भी पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करे इट विल गो टू क्रेडिट साइड। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर, याद रखना बच्चा लोग, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो कुछ नहीं, जो भी रिवैल्यूएशन का फायदा होगा किसमें पटेगा, ओल्ड रेशियो में। और इसका उल्टा एंट्री, अगर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ होता तो व्हेन रिवैल्यूएशन लॉस इज ट्रांसफर्ड, तो उसका उल्टा कर देना है। फायदा हुआ तो पार्टनर क्रेडिट गया था, और नुकसान होगा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बन गया, इजी है ना। क्वेश्चंस देखना जरूरी है इस पे एक वीडियो क्वेश्चंस का लाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और कोशिश करूंगा कि उस वीडियो में इससे रिलेटेड वर्ड्स का जितना तोड़ मरोड़ कर सकता है, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन एक वीडियो में लाके मैं आप लोग को दिखा दूं। उसके बाद हम घुसेंगे नया टॉपिक में हमारा, दैट इज जनरल रिजर्व, ठीक है। उसमें रिवैल्यूएशन, सॉरी 3 टाइप का है हमारा, जनरल रिजर्व में, सॉरी रिजर्व में इन करेंगे, और उसमें जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। थक गया यार, सुबह से क्लास लगा रहता है, इसलिए थोड़ा सा टंग स्लिप हो जा रहा है मेरा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। क्या करना है हम लोग, अच्छे से वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। चलो बाय।